आपके पास क्वेश्चन है द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड इज। ए ऑप्शन दे रहा है CH3COOH, बी ऑप्शन दे रहा है HCOOH, सी ऑप्शन दे रहा है CH3CH2CH+Cl COOH और डी ऑप्शन दे रहा है ClCH2CH2CH2COOH। एनालाइज करिए। क्वेश्चन क्या है? द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, फोकस किस पे है? स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड इज। अगेन क्वेश्चन आया एसिड, तो एसिड सुनते ही दिमाग में क्या आना चाहिए? एसिड का क्वेश्चन करने के लिए हमारा सारा का सारा फोकस स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस पे होना चाहिए। मतलब जब कोई एसिड अपने एक प्रोटॉन को रिलीज करके जो बेस बनाती है, इसी बेस के ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए, इस नेगेटिव चार्ज के स्टेबिलिटी पे फोकस होना चाहिए। ये नेगेटिव जितना ज्यादा स्टेबल होगा, इधर से इधर आना उतना आसान होगा, दैट मींस इसका एसिडिक कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा। इसलिए हम आपसे बार बार क्या कहते हैं कि किसी मॉलिक्यूल का एसिडिक कैरेक्टर निकालना हो तो हमारा सारा का सारा फोकस स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस पे होना चाहिए कि कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी जितना ज्यादा होगा, मॉलिक्यूल का एसिडिक कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा। तो पहले वाले ऑप्शन में इन्होंने दिया हुआ है एसिटिक एसिड, यहाँ क्या दिया है? एसिटिक एसिड। तो इस एसिटिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस बनाओगे तो ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CO, ये हो गया O-। दूसरा आपके पास क्या है? दूसरा आपके पास है फॉर्मिक एसिड। तो जो फॉर्मिक एसिड में इसका कॉन्जुगेट बेस बनाओगे तो ये हो गया H, ये हो गया CO, ये हो गया O-। तीसरे में अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ CH3 CH2 पे CH पे Cl, CH3 CH2, ये हो गया CH और इस पे Cl और यहाँ है आपका COOH। इसके अगर प्रोटॉन को निकालो और इसका कॉन्जुगेट बेस बनाओ तो CH3 CH2 CH, ये हो गया Cl और ये हो गया COO-। ऐसा बन गया। और चौथे में अगर इसका कॉन्जुगेट बेस बनाओ तो ये हो गया Cl, ये हो गया CH2, एक बार दो बार तीन बार है तो एक बार, ये हो गया दो बार, ये हो गया तीन बार और ये हो गया COOH। ऐसे आपने बना दिया। और इसके कॉन्जुगेट बेस को बनाया तो इसके प्रोटॉन को निकाला तो Cl और ये चार बार जो CH2 था, तीन बार था तो तीन बार जो CH2 था ये बना दिया और ये COO- ऐसे लिख दिया। सोचिए, तो ये COO- इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ये प्लस आई से पैसा दे रहा है, ये आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ये प्लस आई से पैसा दे रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, प्लस आई से पैसा दे रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, प्लस आई से पैसा दे रहा है। और इस वाले केस में Cl- आई से पैसा खींच रहा है, Cl- आई से पैसा खींच रहा है। लेकिन यहाँ क्या है? CH3 पैसा देने वाला है, CH3 क्या है? पैसा देने वाला है। तो सोचिए, जब यहाँ CH3 पैसा देने वाला है, यहाँ H आपका रेफरेंस वैल्यू है और यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगे हैं और हमको स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस के ऊपर फोकस करना है, तो जिसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा उसका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा उसका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगा, ये रेफरेंस वाले H होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। कौन सा होगा? जिसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो। अब सोचिए, इसमें Cl का माइनस आई जस्ट बगल में माइनस आई, जस्ट बगल में माइनस आई, दैट मींस माइनस आई डिस्टेंस के ऊपर डिपेंडेंट है, ये ज्यादा खींचेगा। और इसमें Cl का माइनस आई एक दो तीन कार्बन के बाद लगा हुआ है, दैट मींस माइनस आई कम खींचेगा। तो दैट मींस अगर ये माइनस आई ज्यादा इफेक्टिव है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है, दैट मींस इसका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है और इसका कॉन्जुगेट बेस कम स्टेबल है। और जो इसका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है, इसका मतलब क्या हुआ? इस मॉलिक्यूल का एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा है और इस मॉलिक्यूल का एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा है, स्ट्रॉन्गेस्ट पूछा है कि ये हमारा आंसर है। तो याद क्या रखना है? याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप किसी भी रूप में लगे हुए हों, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप किसी भी रूप में लगे हुए हों, चाहे वो -m के रूप में लगे हों, चाहे -i के रूप में लगे हों, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ाते हैं। लेकिन अगर कभी रेफरेंस वैल्यू H है, रेफरेंस वैल्यू H है तो एसिडिक कैरेक्टर कम होगा। लेकिन इसी से कभी अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हैं तो इसका मतलब होगा क्या? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर को आपका कम करेगा, चाहे +m हो, चाहे हाइपर कंजुगेशन हो, चाहे आपका +i हो। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ाते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर को कम करते हैं। बताओ, फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड।